श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 17 जुलाई को बुधवार के दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का बहुत ही विशेष दिन है। और पूज्य गुरु जी ने बताया है कि साल की इस विशेष एकादशी पर आपको मात्र एक बेलपत्र से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन के सारे संकटों को, सारी समस्याओं को दूर करने वाला है। आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाने वाला है। देखिए, यह एकादशी हमारे लिए इसलिए खास हो जाती हैं क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु शयन मुद्रा में चले जाते हैं और इसी दिन से संसार का जो कार्यभार है वह अगले 4 महीने तक भगवान शिव संभालते हैं। और इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ भी होता है। तो इसीलिए यह जो एकादशी है आपके जीवन से सारे दुर्भाग्य को समाप्त करने वाली हैं और आपको हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलवाने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है वह उपाय। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिवभक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही विशेष और ख़ास उपाय बताने वाले हैं। पहला उपाय ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में संकट समस्याएं बहुत ही ज़्यादा रहती हैं, यानी कि जो अपना किसी भी प्रकार का कार्य प्रारंभ नहीं कर पाते हैं या फिर उनके किसी भी प्रकार के जो कार्य हैं वह अटक जाते हैं। तो उन लोगों के लिए उनकी माताजी या फिर उनकी पत्नी या फिर उनकी बहन यह उपाय कर सकती हैं। यानी कि आपके घर की जो भी महिलाएं हैं आपके लिए यह उपाय कर सकती हैं। और साथ ही साथ दूसरा उपाय ऐसे लोगों को करना चाहिए जिन्हें अपने जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यानी कि धन धान्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो ऐसे लोगों को यह दूसरा उपाय कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र थोड़ा सा केसर लेना है। यदि आपके पास केसर नहीं है तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। यदि आपके पास पीला चंदन भी नहीं है तो फिर इसके स्थान पर आप शहद भी ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको लेना है मात्र 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र के अंदर अपने ही किचन से। देखिए, आपके किचन में जो मटका है, जो बाल्टी रखी हुई है, वहीं से आपको ये जल लेना है। अब ये जो सारी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। गुरुजी ने कहा है कि इस विशेष एकादशी के दिन आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। सावन से पहले पड़ने वाली ये एकादशी हमारे सारे संकटों को समाप्त करने वाली है। देखिए, इस उपाय को उस व्यक्ति की माता को करना है, बहन को करना है या फिर पत्नी को करना है जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक संकट चल रहे हैं, या फिर माता बहनों के जीवन में भी संकट चल रहे हैं तो वह स्वयं अपने लिए भी यह उपाय कर सकती हैं। देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक प्यारे से बेलपत्र भी लेनी होगी। यदि आपको बेलपत्री प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप शिव मंदिर से शिवलिंग पर जो बेलपत्री चढ़ी हुई होती है वहाँ से भी आप बेलपत्री ले सकते हैं। लेकिन आपको ये जो बेलपत्री हैं कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं लेनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो बेलपत्र ली है, आप सभी को पता है बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती हैं और बेलपत्री की जो चिकनी साइड होती हैं इसकी सबसे आगे वाली बड़ी पत्ती पर आपको जो आप या तो शहद लेकर के आएँ या फिर अपने साथ आप पीला चंदन लेकर के आएँ या फिर आप अपने साथ जो केसर लेकर के आए हैं उससे आपको इस बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर ओम का निर्माण करना है। यानी कि आपको तीनों ही सामग्रियों में से केवल एक ही सामग्री लेनी है और इसी से आपको बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती की चिकनी साइड पर ओम का निर्माण करना है। ओम का निर्माण विशेषकर आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी उंगली से आपको ओम का निर्माण करना है। अब इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेना है और इस प्रकार से आपको ये जो बेलपत्र हैं भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, ये जो बेलपत्री हैं आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्री समर्पित करनी है। बेलपत्र को समर्पित करते समय आपके जीवन में या फिर आपके पति के जीवन में या फिर आपके पिता के जीवन में या फिर आपके पुत्र के जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी संकट हैं, जो भी कष्ट हैं, उनको दूर करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। फिर इसके बाद जो आप अंत में 1 लोटा जल लेकर के गए थे, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए।
देखिए पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जल आपको इतने धीरे धीरे अर्पित करना है कि जल अर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य करें। देखिए जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा तो इस जल को आपको किसी भी अन्य खाली पात्र में झेल लेना है या फिर आपको उसी पात्र के अंदर झेल लेना है और इस जल को आपको औषधि स्वरूप महादेव से मांग लेना है। और ये जो जल है इससे आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। और जो भी व्यक्ति हैं, जिस व्यक्ति के लिए आपने यह उपाय किया है, जिसके जीवन में बहुत ही संकट समस्याएं चल रही हैं या फिर उसके कार्य में उसे किसी भी प्रकार की असफलताएं देखने को मिल रही हैं, तो उस व्यक्ति को आपको इस जल का आचमन करवा देना है। या फिर जिन भी माताओं बहनों के जीवन में समस्याएं चल रही हैं तो उन्हें स्वयं इस जल का आचमन कर लेना है और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे मेरे महादेव, मेरे इन सभी प्रकार के संकटों को समाप्त करने की कृपा करें। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति साल की इस विशेष एकादशी पर इस प्रकार से चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो महादेव की कृपा से हमारे जीवन की जो सारे संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त हो जाती हैं। अब इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ही ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा शहद लेना है। इसी के साथ में आपको शमी पत्र लेनी है। शमी पत्र जो है विशेषकर आपको 7 शमी पत्र लेनी है, यानी कि आपको 7 शमी पत्र भी लेनी होगी। फिर इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। अब देखिए दोस्तों, ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। गुरुदेव ने बताया है कि यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 3 शमी पत्र हैं इनमें से आपको पहली शमी पत्र जो आपके पास जल का पात्र है उस पात्र के अंदर आपको पहली शमी पत्र डाल देनी है। इसके बाद जो दूसरा शमी पत्र है इससे आपको शिवलिंग पर जहाँ जलाधारी होता है, यानी कि जलाधारी का सबसे आगे वाला जो स्थान होता है वहाँ पर आपको ये दूसरा शमी पत्र रख देना है, यानी कि समर्पित कर देना है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको ये दूसरा शमी पत्र जलाधारी के अंतिम कोने पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो 5 शमी पत्र और बचे हुए हैं, इन 5 शमी पत्रों को आपको आप जो अपने साथ शहद लेकर के आए थे, इस शहद के अंदर आपको अच्छे से ये 5 शमी पत्र कर लेने हैं। अब ये जो 5 ही शमी पत्र हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको एक एक करके शमी पत्र समर्पित नहीं करना है, बल्कि आपको 5 जो शमी पत्र हैं वह एक साथ समर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर के गए हैं उससे जल को आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करते रहना है। फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को आपको इसी पात्र में थोड़ा सा झेल लेना है और इस पात्र में जो आपने जल झेला है इससे आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहीं पर आपको यह जो आपने शिवलिंग से झेला हुआ जल है इससे समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद आपको आपके जीवन में जो भी धन की समस्याएं चल रही हैं उसको महादेव से दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि सावन से पहले पड़ने वाली इस साल की विशेष एकादशी पर जो भी व्यक्ति यह चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो यह हमारे जीवन से धन धान्य की समस्या को समाप्त करता है, हमारे सारे दुर्भाग्य और दरिद्रता को समाप्त करता है और साथ ही साथ हमें मान सम्मान तथा ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति भी होती है। तो इस प्रकार से आपको सुंदर सा उपाय भी इस एकादशी की तिथि पर अवश्य करना है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको एकादशी के दिन किए जाने वाले 2 बहुत ही खास उपाय बताए हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।